तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अब हम आ गए हैं आप लोगों के समझ से मैथ यूपी बोर्ड हाई स्कूल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आपको 100 में से 100 नंबर दिलाकर जाएंगे। यदि आप लोग इन 100 नंबरों को यानी कि गंवाना नहीं चाहते तो इन क्वेश्चनों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग इन सवालों को करके जाते हैं तो गारंटी है कि 600 में 100 आपको मार्क्स जरूर आएंगे। चलिए आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है 6x² माइनस का x माइनस टू इक्वल टू 0, 6x² माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करना है कि हमारा वह x आ जाए, तो हमें 6 दूनी 12 12 प्राप्त हुआ। अब 12 को फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 4 में, तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम इसको 6x² माइनस के 4 माइनस के 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल करते हैं। तो क्या करते हैं अब हम इसको क्या करते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसमें जो कॉमन लेने वाला होगा उसको हम कॉमन लेकर निकाल लेंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो 6x² माइनस 4x में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो हमें यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 जब हम कॉमन ले गए, जैसे देखिए 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 2। और यहाँ पे हम यानी कि इसमें कॉमन लेंगे, कैसे कॉमन लेंगे, तो हमें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम क्या लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे। जब हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 कॉमन लेने पर जो वैल्यू थी वैसी सेम की सेम लिख दी जाएगी, सेम की सेम लिख दी जाएगी बस। और हमें देखना है कि ये फैक्टराइज करके इतना आया, तो यानी कि 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 निकल के आया। अब हमें इसके मूल ज्ञात करने थे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस का 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो 0 के मूल हमें ज्ञात करने थे, तो आइए हम देखते हैं 0 के मूल क्या होंगे। तो 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के था। तो अब हम देखते हैं 2x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस का तो यहाँ अगर माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। अब जब x निकालेंगे तो माइनस का 1/2 ये जाके ये हमारा एक मूल आ गया। और दूसरा मूल कैसे निकलेगा, सेम ऐसे ही हम करेंगे 3x इज इक्वल टू, माइनस का था तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ये हमारे दोनों मूल निकल के आ गए। सो गाइस इस क्वेश्चन में हमारे दोनों मूल निकल के आ गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दिया है tan a इज इक्वल टू 1 है तो सिद्ध कीजिए, tan a इज इक्वल टू 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। क्या कहना है इस क्वेश्चन का, क्या कहना है कि tan दिया गया हुआ है 1 और हमें
टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 को फाइंड करना है। तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या करना है, हल क्या दिया है, दिया है tan a इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, साइन कॉस टैन की वैल्यू, साइन साइन कॉस टैन लाल बटे लाल लाल बटे के अहमद, लाल बटे के अहमद। तो टैन यानी कि टैन बराबर दिया गया है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टैन टैन ए इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू हमें लंब की वैल्यू हमें 1 मान लेते हैं और आधार की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। अब हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें एक फिगर बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज का, और इसके हम कोणों को ए बी सी नाम दे देते हैं। और इसका आधार हमें 1 दिया गया है, इसका लंब हमें 1 दिया गया है, और इसके कर्ण को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो हम आ जाते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए देखते हैं समबाहु समबाहु त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस में से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, पाइथागोरस से प्रमेय से सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें कर्ण वहां पे ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब हमें दे दिया गया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमें 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं इसमें यानी कि 1 का स्क्वायर कर लेते हैं और 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा। अब हमारे पास क्या आया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि कर्ण को फाइंड करना है। तो के का स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। ये आ गई हमारे के की वैल्यू, हमारा के निकल के आ गया। तो यानी कि के हमारा निकल के आया गया अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 के निकल के आ गया हमारा अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 को सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे हम, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो हमें दे दिया साइन, पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो 2 लंब है, लंब बटे इंटू लंब बटे कर्ण इंटू कॉस ए इज इक्वल टू का होता है आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ क्या करते हैं,
लंब और कर्ण, आधार और कर्ण की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देते हैं जो हमें दी गई, यहाँ पे हमने निकाल ली है। तो 2 इंटू लंब की वैल्यू दी गई है 1, यानी कि कर्ण की वैल्यू √2 निकल के आई है हमारी, इंटू आधार की वैल्यू हमारी दी गई है 1, और ये जो है कर्ण की वैल्यू निकल के आई है हमारी 2 √, की, और इस इज इक्वल टू में 1। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको √, और √, को मल्टीप्लाई करते हैं तो √, हट जाता है, और जो संख्या √, के अंदर होती है वही संख्या हमारी निकल के आ जाती है। तो मतलब यहाँ हो जाता है 2/2 इज इक्वल टू 1। तो 2 से 2 गया तो यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू 1। LHS बराबर RHS, ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंकों का योग फल, यानी कि इसमें फार्मूला क्या लगता है, तो फार्मूला, तो अगर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फार्मूला है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा दिया क्या गया है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2, ये हमारा दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि द्विघात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है। क्या दिया गया है, -3 और -2, और इसे हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमने ये फार्मूला बताया है कि इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। तो हमें यानी कि क्या आगे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ -3 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को इस फार्मूले में हम पुटअप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं आइए कैसे सॉल्व होता है। यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 दिया गया है, तो माइनस का 3 लिख लेते हैं,
और यहाँ पे x लगा लेते हैं प्लस का, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू टी दिया है तो 2 लिख लेते हैं हम। इसके स्थान पे क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस का 2। अब हम क्या आ गया है, शून्यों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -2 व 3 है तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस आप लोगों की समझ का फेर है। देखिए आप लोग कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट उतार लीजिए, हम फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।